फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, और आज है शरद की पूर्णिमा, तो पूजा की तैयारी अम्मा कर रही हैं और मैं अम्मा के यहाँ पहुँच गई हूँ, मतलब छोटी वाली भाभी के यहाँ। तो वहीं पे होगी पूजा, क्योंकि वो भी व्रत रखती है रमा। और ये देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति जो है रख ली है, और बाकी के जो भगवान हैं सबको बिठा लिया है। वैसे मेरी अम्मा सभी भगवानों को बिठा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि जिसकी पूजा है वही बिठा लेती हैं। वो उस पट्टे पे जितने भगवान होते हैं सबको बिठा लेती हैं। और ये देखिए लग रही है हल्दी, और पूजा जो है हल्दी महावर के बिना नहीं की जाती है हमारे यहाँ। तो रमा लगा रही है हल्दी, और इसके बाद महावर लगाने के लिए चाची आ जाएंगी, तो चाची लगा देंगी। और ये पेड़े रखे हुए हैं, शरद की पूर्णिमा को पेड़े की पूजा होती है। तो मतलब जो लोग जहाँ होता होगा वो जानते होंगे, और वैसे जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि ये 1.25 पाव खोवा लिया जाता है और 1.25 पाव शक्कर, तो इसके बनते हैं पेड़े। तो ये 5 पेड़े बनाए जाते हैं बड़े बड़े, फिर एक पेड़े को तोड़ के छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कन्या को, बालक को, तुलसी को मंदिर में, और गर्भवती स्त्री को, और जो हमारे मानदान होते हैं उनको, और बहुत से, और गैया को, और गाय चराने वाले ग्वाले को, सबको एक एक पेड़ा दिया जाता है और मंदिर में चढ़ाया जाता है। और इसके बाद एक बड़ा पेड़ा जो होता है, 5 बड़े पेड़े बनाए जाते हैं। तो एक बड़े पेड़े में ये छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, और फिर बाकी के बचते हैं 4 पेड़े। तो उसमें से एक सखी का होता है, एक पति का होता है, एक खुद का होता है, और एक होता है खानदान पूरे परिवार का। जैसे कि जितना भी अपना आपका खानदान होता है तो सबको दिया जाता है उस एक पेड़े में से। तो 5 पेड़ों का इस तरीके से बंटवारा होता है। और ये देखिए नाइन चाची आ गई हैं, तो रंग लगा रही हैं, और इसके बाद हम लोग बस पूजा करेंगे। और इसमें कुछ कहानी सुनाई जाती हैं, मतलब कोई अब जैसे अम्मा को आती है तो उन्हें सुना दी थी, और एक नाइन चाची ने भी सुना दी थी, क्योंकि नाइन चाची भी व्रत रखती थी। उन्होंने पिछली बार उद्यापन कर दिया था, नहीं तो ये भी यहीं पे आके पूजा करती थी मेरे साथ। और मैं पायल पहनना भूल गई थी, और आप देख सकते हैं मेरे पैरों में से मतलब रंग लग गया है, लेकिन पायल नहीं पहनी हुई है। और इस चीज़ के लिए मुझे हमेशा डांट पड़ती है। अम्मा हमेशा कहती हैं पूजा में तो कम से कम पहन लिया करो, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। और बस इस तरीके से पूजा होती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पेड़े रखे हुए हैं, और तुलसी की एक एक पत्ती हर पेड़े में रख दी है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे, मतलब कथा क्या, कहानी सुनेंगे। और ये देखिए कहानियाँ ही हो रही है, शायद अम्मा कहानी सुना रही हैं। और हम लोग ये देखिए छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, आपने देखे होंगे, दिख रहे होंगे, छोटे पेड़े भी हैं, बड़े पेड़े भी हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें सखी बनाई जाती है। तो जो हम सखी बनाते हैं उसको एक पेड़ा देते हैं, और अगली बार से फिर वो व्रत रखती है। लेकिन अब जब नई नई सखियाँ नहीं मिलती हैं, तो जो पुरानी होते हैं तो उन्हीं से अदला बदली कर ली जाती है पेड़े की। तो मैंने ही इसको रमा को सखी बनाया था, मतलब पेड़ा दिया था। तो इसका ये रखने लगी थी व्रत, तो बस अब हम लोग यहीं आपस में अदला बदली कर लेते हैं, नई सखी नहीं बनाते हैं। एक तो कोई व्रत ज़्यादा रखने को तैयार नहीं होता है, तो इसी चक्कर में फिर कोई बनने को भी तैयार नहीं होता है, और हर साल कोई नया तैयार नहीं होता है, तो हम लोग आपस में बदल लेते हैं। पूजा हो चुकी है, इसके बाद आ रहे हैं हम लोग वापस। तो ये देखिए ये हमारा वो मोहल्ला है जहाँ हम लोग पहले रहे हैं शुरुआत से। तो इसके बाद देखिए हम लोग आ रहे हैं अपने घर। तो यहाँ पे मेरा बचपन बीता है, यहाँ पे रहे हैं हम लोग पहले। और इसके बाद ये अम्मा ने ये तीसरा मकान है जहाँ पे अब अम्मा पापा रह रहे हैं, और जो रमा वाला है ये दूसरा है, और बड़े भाई रहते हैं जिसमें, वो है हमारा पुराना। तो वहाँ पे हम लोग सब लोग रहे हैं साथ में। फिर इसके बाद ये नए नए बन गए, तो अपने अपने उसमें रहने लगे। मेरी शादी हो गई, मैं चली गई। तो ये है वो रास्ता जहाँ पे हम लोग रहे हैं। और मैंने दिखाया था अपना अम्मा पापा का जो हाईवे पे घर बना हुआ है, उसका एक दरवाज़ा इसी तरफ से है, तो इसी तरफ 1-2 मकान और बने हुए हैं। और यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 2 दुकानें हैं, दुकानों से फिर सीधा हाईवे के लिए रास्ता है।
तो इस तरीके से मकान बना हुआ है। तो यहाँ पे रहने लगे थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि किराएदार रहती हैं, लेडीज़ हैं और अकेली रहती हैं, तो वो कहती हैं कोई ना कोई रहो, और बाहर से हैं, बहुत दूर की हैं, तो इसलिए अम्मा पापा यहाँ रहते हैं। तो आप सामने वो रोशनी देख रहे होंगे, तो यहाँ से सीधा हाईवे है, यहाँ पे 2 दुकानें हैं, ये अम्मा। और बस इसके बाद मैं घर आ गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, बच्चे भी स्कूल ने संडे था तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो मैं पूजा करने अम्मा के यहाँ चली गई थी, खाना वाना कुछ बना के नहीं गई थी। तो इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना ही बना देती हूँ, फिर बाद में करूँगी और बाकी का जो भी काम है। और बाकी का काम क्या, मतलब मैं साड़ी चेंज नहीं करी थी मैंने, पहले मैंने काम करना ही ठीक समझा, तो मैं सोचा पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद साड़ी को चेंज कर लूँगी। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मौसम जो है अच्छा हो गया है, इसलिए मैं पहने रही, नहीं तो फिर मैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं ये जो बर्तन, ये किचन फैले डली थी, तो ये सब मैं सिंक में रख रही हूँ बर्तनों को, गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और इन बच्चों के लिए मैंने पूरियाँ सेक दी थी, और सब्ज़ी मैं अम्मा के यहाँ से ही लेके आ गई थी, क्योंकि सिर्फ उनके पापा को सब्ज़ी खानी थी, बच्चे तो ऐसे पूरी सेक दो तो वो ऐसे खा लेते हैं, और ज़्यादातर तो गुनगुन और उनके पापा के लिए मैं सब्ज़ी ले आई थी, संयुक्त तो सॉस में खा लेता है। तो बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और चाय यहीं पे बनेगी, यहीं पे मैं अपनी किचन भी समेट दूँगी, सब साफ़ कर दूँगी, और बर्तन सब इकट्ठे कर दूँगी, चाय पीने के बाद सारे बर्तन धुल दूँगी, और बस इसके बाद ब्लॉग का करूँगी एंड। और ये देखिए, तो मैंने आपको दिखाई अपने यहाँ की शरद की पूर्णिमा, और ये देखिए मेरी कल का दूध रखा हुआ था, तो मैं उसकी क्रीम जो है मलाई निकाल के रख दूँगी, और भगोनी भी धुलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर कल चाहिए होगी, दूध आ जाता है तो भगोनी भी चाहिए होती हैं। तो ये देखिए मैं मलाई निकाल के, और भगोनी जो दूध है इसका वो मैं किसी और चीज़ में रख के फ्रिज में रख दूँगी, भगोनी धुलने के लिए रख दूँगी। तो मैं धुलने के लिए ही बर्तन खाली कर रही हूँ, और तभी किचन क्लीन हो पाती है। अगर बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे और इसमें इतना सा कुछ रखा है, उसमें उतना सा कुछ रखा है, ऐसे रखा रहता है तो फैला भी रहता है। तो बस ये देखिए मैं चाय की पत्ती डाल दी है मैंने, और ये दूध की वो है, ये देखिए बर्तन जो है अब मैंने डलिया निकाल ली है, तो जो बर्तन है वो मैं लगा दूँगी उसमें कबर्ड में, और इसके बाद बस बर्तन की डलिया खाली हो जाएगी तो बर्तन धुल के इसमें रख दूँगी। तो इसमें रख देते हैं, इससे क्या होता है वहीं थोड़ा सा सिंक के पास ही रखी रहती है, तो जितना भी पानी होता है एक्स्ट्रा इसका बर्तनों का तो वो सब निकल जाता है। और फिर उसके बाद कबर्ड में लगा देते हैं, क्योंकि कबर्ड में जाहिर सी बात है लकड़ी की फर्नीचर है, तो उसमें पानी अगर टपकेगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे थे, मेरी किचन में मच्छर बहुत हो गए हैं, और बाकी के मेरे कहीं भी किसी भी कमरे में मच्छर नहीं है, पूरा घर कहीं भी मच्छर नहीं है, सिर्फ किचन में बहुत ज़्यादा मच्छर है। मतलब जितनी देर यहाँ खाना बनाते हैं उतनी देर ये मच्छर मतलब कंटिन्यू काटते ही रहते हैं। तो देखिए चाय बन के रेडी हो गई है, और अभी मैंने सिर्फ बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में, अभी मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद चाय के जो बर्तन होंगे वो भी धुल जाएंगे। और बच्चे खाना वाना खा चुके हैं, और आप देख सकते हैं बर्तनों को सिंक बिल्कुल भर चुकी है। कभी कभी मुझे लगता है कि सिंक 3-4 सिंक बनानी चाहिए, तभी बर्तन आ पाएंगे। और देखिए इस सिंक में तो कम पड़ने लगती है कभी कभार, देखिए। और मैं दिखा रही हूँ आपको, किचन क्लीन हो चुकी है, किचन साफ़ कर दिए मैंने, गैस वगैरह जो है सब साफ़ हो गया है, और कुछ रह नहीं गया है काम। तो चाय पीने के बाद धुल देंगे बर्तन। बाय बाय।